दोस्तों नमस्ते। कहां है आदित्य ठाकरे, कहां है उद्धव ठाकरे? ठाकरे परिवार की राजनीति की दिशा कहां पर जा रही है? वैसे ठाकरे की दिशा आजकल स्पष्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे भी अनर्गल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ठाकरे अगर बोलता भी है तो लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाँ, कई लोग उनके पक्षधर होकर कुछ बातें उनके लिए अच्छी रखने वाले जरूर है, लेकिन ठाकरे आजकल है कहां, यही एक सवाल मन में सता रहा है। दिशा सलियान का मामला चल तो रहा है, 22 मार्च से लेकर इस मामले ने तुल पकड़ लिया और आज लगभग मई के हम मध्य तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी मध्य होने को थोड़े दिन ही बाकी है। मतलब पूरा मार्च के कुछ दिन, अप्रैल पूरा 1.5 महीना, 2 महीने के करीब दिन आने को है, और उसमें से आदित्य और उद्धव ठाकरे की कहीं बातें दिखाई नहीं दे रही है। मामला जो कोर्ट में चल रहा है, अब तक 3 तारीखें हो चुकी है और 3 तारीख में से 1 तारीख ठाकरे का वकील वहां पर पहुंच चुका है। भले ही आदित्य और उद्धव दोनों कह रहे हो कि हम अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन कोर्ट के सामने भी वो पक्ष रखने में आजकल जरा कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या दिक्कतें क्या आ चुकी है? हाल ही में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में हो क्या रहा है, जरा बताइए। तो पुलिस की ओर से एक बयान दिया गया कि एसआईटी स्थापित की जा चुकी है और एसआईटी की जांच चल रही है। दिशा वाले मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। तो कोर्ट ने बड़े दिलचस्प सवाल किए, बड़े गंभीर सवाल किए, और उसका जवाब देना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है? पुलिस बोली नहीं। तो बिना एफआईआर दर्ज किए आप इंक्वायरी क्या कर रहे हो? तो पुलिस की तरफ से जवाब आया, सीआरपीसी की 174 के तहत हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर पूछा कि भाई 174 सीआरपीसी की तहत अगर इंक्वायरी हो रही है तो ये मामले सिर्फ एक्सीडेंटल मामले में होते हैं, कॉग्निजेंस वाले मामले में तो 154 सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। अब पुलिस को कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दे दी कि इस मामले में हो क्या रहा है, जांच किस तरह से जा रही है, जरा इसका प्रतिज्ञा पत्र, हलफनामा कोर्ट में दे दे। अब ये मामला तो पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि किया क्या है ये बताना पड़ेगा, छिपा भी नहीं सकते, और किया क्या है ये बताना है तो सच भी सामने लाना पड़ेगा। वैसे ठाकरे परिवार की तरफ से 2-4 गलतियां जो बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, उन्हीं गलतियों के कारण ठाकरे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब क्या है वो गलतियां? सबसे पहले तो झूठ पर झूठ बोलना। एक झूठ हुआ नहीं कि दूसरा झूठ। पहला झूठ क्या था? आदित्य ठाकरे ने पहला झूठ बोला था कि जिस दिन दिशा सलियान की मौत हुई थी, उस दिन मेरे नाना की भी मौत हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, इसलिए मैं हॉस्पिटल में था। अब आदित्य ने ये तो मीडिया के सामने कह दिया, लेकिन सच जब पता चला तो 8 तारीख और 14 तारीख, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। 14 तारीख को उनके नाना की मृत्यु हो गई थी, 8 तारीख को दिशा की मृत्यु हो गई थी। मतलब आदित्य 13-14 को हॉस्पिटल में हो सकते हैं, 8 को नहीं। तो इसका मतलब साफ है, आदित्य दिशा के घर नहीं थे, यह बताने के लिए बड़ी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और यह भी हलफनामे में अगर दिया है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दोष हो सकता है। दूसरा झूठ आदित्य बोले थे कि सीबीआई ने, वो तो हलफनामे में बताया था, एफिडेविट में बताया था कि सीबीआई ने हमें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। अब जो चीज हुई ही नहीं, उस मामले में क्लीन चिट वाली बात जब आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस सीबीआई के पास था, ना कि दिशा वाला केस सीबीआई के पास था।
जिस केस की इंक्वायरी ही सीबीआई ने नहीं की, उसमें क्लीन चिट देने का मामला कहां से आता है? तो यह भी एक झूठ आदित्य द्वारा बोला गया था जो सामने आ गया। अब इस झूठ के बारे में क्या कहेंगे, एक बड़ी बात है। दूसरी बात से आदित्य कभी भी हाथ छोड़ नहीं सकते, साथ छोड़ नहीं सकते। वो है आदित्य और उनके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन। मैं ये दावा नहीं कह रहा हूं, वकील ये दावा कर रहे हैं कि आदित्य और उनके दोस्तों के लोकेशन वहीं पर थे, दिशा के घर के पास थे। अब ये सारे सबूत, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें महफूज है, सुरक्षित है और वो कोर्ट के सामने आ सकती है। इसका क्या जवाब देंगे? सबसे अहम बात तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिशा के मृत्यु के बाद उसको कई जख्म हुए थे ये बताया गया है, लेकिन दिशा के बॉडी के फोटो को अगर देखा जाए तो कहीं भी जख्म दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स में जख्म बताए जाते हैं, फोटो में कहीं भी जख्म दिखाई नहीं देते हैं। ये सारी मामले पुलिस को भी अपने हलफनामे में देने पड़ेंगे। और सबसे अहम बात, दिशा के मृत्यु के कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी घटना को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर अंजाम दिया था, और वो घटना है सचिन वाजे को पुलिस में फिर से लेना। सचिन वाजे को याद दिला दूं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की मिलीजुली सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी थी, तो इन्हीं उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया था कि सचिन वाजे को पुलिस बल में फिर से वापस लिया जाए। लेकिन यह हाईकोर्ट के कारण टर्मिनेटेड है, हम इसको ले नहीं सकते, ऐसा कहकर देवेंद्र फडणवीस ने लेने से इनकार कर दिया था। और यही वाजे जब उद्धव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर फिर से एक बार पुलिस बल में सम्मिलित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, टर्मिनेशन के बाद अगर किसी व्यक्ति को लिया जाता है तो उसे ट्रेनिंग के लिए भेजना होता है। उस नियम को भी बदलकर सीधा बड़े जगह पर वाजे की नियुक्ति कर दी गई थी। वो था एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस निरीक्षक कहा जाता है उसे, उस तौर पर था, एपीआई के पोस्ट पर था, उसे सीधी नियुक्ति दे दी गई। और ये सारी चीजें फिर से एक बार वाजे संभालने लगा, और इस मामले में भी वाजे का हाथ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें ठाकरे के खिलाफ जा रही है, और ठाकरे आजकल कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें देश में हो रही है, लेकिन ठाकरे है कि इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते। मतलब साफ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। नमस्ते।